वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे फॉर्मेट एंड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर राइटिंग सेशन, दैट इज अ लेटर टू एडिटर। तो हमारे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ लेटर टू एडिटर एंड इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगी। पहले मैं शॉर्ट में आपको इसका एक बार फॉर्मेट रिवाइज करवा देती हूँ। आई हैव वन सेपरेट वीडियो ऑन द फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर ऑल्सो। अगर आपको डिटेल में फॉर्मेट पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गिवन है। पहले फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट लेटर लिखने को नहीं आएगा, बट फिर भी फॉर्मेट अगर आपको आता है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, राइटिंग स्किल देखनी है, लाइक नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एंड ईच एंड एवरी राइटिंग स्किल जो आपके 10th 12th बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, 9th 11th एग्जाम में आने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे सारे टॉपिक्स गिवन है एंड सबकी एमसीक्यू वीडियोस गिवन है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करी जाती है एंड डेट लिखी जाती है ना, वेरी प्रॉपर फॉर्मेट जो हमारे फॉर्मेट होता है, जैसे कि उसमें हमें फुल डेट लिखनी होती है विद डेट, फुल मंथ एंड फुल ईयर। ठीक है, फॉर्मेट अभी आपको रिवाइज करवा दूंगी। डेट लिखते हैं, डेट के बाद एक लाइन लीव करके रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखा जाता है, जो अ लेटर टू एडिटर में क्या होता है, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम एंड लास्ट में सिटी। ठीक है, तो 3 लाइन में कवर होता है हमारा, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम एंड सिटी। देन वी राइट द सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैम और सर एंड देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, जो 3 पैराज में होती है मेनली। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में कंटेंट होता है जिसमें आप प्रॉब्लम और सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करते हो एंड थर्ड में द कंक्लूजन होता है। ठीक है, उसके बाद एंडिंग होती है हमारी जिसमें हम योर सिंसियरली से एंड कर देते हैं यूजुअली। देन सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन अगर ऑप्शनल होता है, गिवन होती है तो हम लिख देते हैं, जैसे कि एक्टिव सिटीजन हो गया, और अगर आप कोई सेक्रेटरी हो किसी क्लब वगैरह के तो अगर गिवन होती है तो हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। डिटेल में वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर किसी को सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो यू कैन वॉच द वीडियो। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे इस साल टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। तो जो एड्रेस एंड डेट टॉप पे दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग, क्लोजिंग, बॉडी या हेडिंग। तो करेक्ट आंसर इवन उस चीज़ को स्टार्टिंग कहा जाता है, स्टार्टिंग ऑफ अ लेटर ही तो बोलेंगे उसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लेटर्स आर सेंड टू पीपल हुम वी डोंट नो ऑन अ पर्सनल लेवल। जिनको हम पर्सनल लेवल पे नहीं जानते उनको कैसा लेटर भेजा जाता है, चेन लेवल, चेन लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर, रेफरेंस लेटर। करेक्ट आंसर C1, दैट इज फॉर्मल लेटर भेजा जाता है उनको जिनको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसीवर। तो रिसीवर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए फॉर्मल लेटर को कैसा होना चाहिए, इट शुड बी, ऑप्शन ए में गिवन है प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑप्शन बी में गिवन है टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होना चाहिए, ऑप्शन सी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर D1, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। ये सभी बातें एक फॉर्मल लेटर में होनी चाहिए टू गिव अ डिजायर्ड एंड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर। इनमें से कौन सी चीज़ लेटर का पार्ट नहीं है। ए डेट, डेट तो होती है। बी ग्रीटिंग, ग्रीटिंग भी करना होता है। सी फोटो, फोटो होती है। नो, फोटो नहीं होती है। फोर्थ सिग्नेचर, यस सिग्नेचर एट टाइम्स होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की पॉइंट ऑफ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मल लेटर का वो कौन से पार्ट में लिखा जाता है, ए कंक्लूजन में, बी बॉडी में, सी स्टार्टिंग में या डी क्लोजिंग में। करेक्ट आंसर B1, डी होती है लेटर की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी जाती है, एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, रेजिंग द इशू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फॉर्मल लेटर व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट यू नीड। फॉर्मल लेटर लिखते हुए क्या इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है, ए डेट्स, बी नेम्स, सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ों की। व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। यूजुअली फॉर्मल लेटर की ओपनिंग पार्ट में आप क्या लिखोगे सबसे पहले, ए यू विल बी आस्किंग द वेलबींग, हाल चाल पूछोगे। ऑप्शन बी यू विल टेल योर स्टेटस, अपना हाल चाल बताओगे। ऑप्शन सी इन्फॉर्म द रेसिपिएंट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, इन्फॉर्म करोगे रिसीवर को कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ। या ऑप्शन डी डिस्कस करने लग जाओगे सीधा प्रॉब्लम को ओपनिंग पार्ट में। तो करेक्ट आंसर विल बी C1, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म द रिसीवर दैट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। करेक्ट आंसर C1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गिवन है और यहाँ तुम्हें पूरा का पूरा एक फॉर्मल लेटर गिवन है। ठीक है, लेटर टू एडिटर गिवन है, बट देख रहे हो यहाँ ABCD ब्लैंक दिए हैं और वो ब्लैंक आपको फिल करने होंगे। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। You are Mayank Mrinal, a student of class 10 residing at Pearl Apartment, Ranchi. Due to frequent electricity cuts, it is becoming difficult for students to prepare for their exams.
राइट अ लेटर टू एडिटर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हो तो अभी के लिए आप मयंक हो, और अगर आप गर्ल हो तो आप मृणाल हो, ठीक है। एंड आप कहाँ रहते हो इस समय पे? यू आर लिविंग इन पर्ल अपार्टमेंट रांची, एंड तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, जिसकी वजह से तुम अपने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो नाउ यू हैव डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो लेटर से आपने कैसा लेटर लिखा है और उसके फिल इन द ब्लैंक्स अब हमें करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक को देखते हैं हम। सब्जेक्ट के नीचे हमें फर्स्ट ब्लैंक दे रखा है, मतलब ये है कि सब्जेक्ट हमें फिल करना होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में ब्लैंक गिवन है, तो हम समझ चुके हैं हमें सब्जेक्ट बताना होगा, और यही हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रोवाइड अ सूटेबल सब्जेक्ट ऑफ गिवन लेटर। जो ऊपर लेटर है उसका सब्जेक्ट आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो सही सब्जेक्ट है मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिफिकल्टी फेस बाय द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम, हो सकता है सब्जेक्ट, या फिर प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट, या फिर प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो देखो गाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट ना गाइज हमेशा टू द पॉइंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक अ फ्रेज, बहुत लंबा सेंटेंस की तरह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे करेक्ट है हमारा B1 जो हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन करा है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट। यही तो हमें बताना है, बार बार लाइट जा रही है, तो ऑप्शन B1 बी द करेक्ट वन। तो करेक्ट आंसर फॉर योर एस्टीम डेली, आई वुड लाइक डैश द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस इन आवर एरिया। तो अब हमें बी वाला ऑप्शन फिल करना है, आई वुड लाइक डैश। तो अब ना डैश से पहले की लाइन पढ़ लिया करो, तब बहुत आसानी होती है हमें ऑप्शन फिल करने में। आई वुड लाइक डैश द प्रॉब्लम फेस बाय। सो लेट अस सी क्या है क्वेश्चन नंबर। ब्लैंक फिल करना है, आई वुड लाइक टू। तो आपको किस चीज़ का इशू रेज करना है? 4 ऑप्शन ये मैंने, यू हैव टू टेल। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आपको एडिटर की नोटिस में लाना है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक की नोटिस में लाना है इशू। आई वुड लाइक टू ब्रिंग नोटिस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या आई वुड लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप सोचो क्या हो सकता है करेक्ट वन। देखो यार करेक्ट वन होगा थर्ड वन। वाई? बिकॉज जो ये इशू है इलेक्ट्रिसिटी कट का, वो आप किसके सामने लाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ऑब्वियसली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो द थर्ड वन विल बी करेक्ट वन, दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस इन आवर एरिया विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। समझ गए? तो ये सोचना कि भाई किसको हम अपना इशू रेस करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एडिटर को करने से नहीं होगी, ना ही जनरल पब्लिक को करने से होगी, तुम खुद थोड़ी करोगे। तो थर्ड वन इज करेक्ट वन, यू विल ब्रिंग इट इनटू द नोटिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Let's see the third question. It is examination time and dash for us we are literally burning the midnight oils with oil lamps. तो आपको बताना है ऑप्शन सी में क्या होगा। Let us move on to the next question. Question C. It is examination time and dash. तो आपको बताना है इट इज़ एग्जामिनेशन टाइम एंड दे आर बिजी इन कटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टूडेंट्स आर बिजी इन प्लेइंग गेम्स। द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द एग्जामिनेशन टाइम टेबल। द स्टूडेंट्स आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। तो करेक्ट आंसर फोर्थ वन होगा, इट इज़ एग्जामिनेशन टाइम्स एंड स्टूडेंट्स आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। एंड उसके बीच में बच्चों को ऑयल लैम्प्स वगैरह जला के बैठना पड़ता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा हो गया, सी वाला भी हो गया है। ओके, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सच नॉट ओनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज डिसरप्टेड frequently dash our inverters get almost discharged. What is the reason for this? Only the concerned authorities know. तो let's see D में आप क्या फिल कर सकते हो। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रप्टेड। तो आगे बच्चे ने बताया कि चार्जर खत्म हो जाता है हमारे इन्वर्टर का भी। तो लेटेस्ट से क्यों खत्म हो जाती होगी इन्वर्टर की बैटरी भी? बिकॉज हो सकता है, बट ऑल्सो सच पावर कट्स एक्सटेंड फॉर लॉन्ग आवर्स इवन फॉर 4 to 6 hours per day. But also the cases of theft are increasing day by day. But also water supply of our area is affected. But also the exam schedule has been postponed. तो गाइस आप देख के समझ सकते हो, आगे बच्चे ने बताया है कि इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो जाती है। तो इन्वर्टर की बैटरी तब खत्म होगी जब 6 से 7 घंटे को लाइट जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। बट ऑल्सो सच कट्स एक्सटेंड फॉर 6 hours per day, जिससे उनके घर की जो इन्वर्टर की बैटरी है वो भी खत्म हो जाती है और फिर उन्हें लालटेन जला के पढ़ना पड़ता है। तो हमारा D1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये 4 क्वेश्चन थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेटर। एंड इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है। जो दूसरा एक फॉर्मेट में आएगा वो मैं अभी आपको कराती हूँ। तो यू हैव टू यूज योर माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। समझ गए? जैसे कि इशू रेस किसको करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को करेंगे। अब यहाँ देखो कैसे ऑप्शन गिवन है,
आगे बच्चे ने बताया कि इन्वर्टर खत्म हो जाता है, तो इन्वर्टर तो तभी खत्म होगा जब बहुत देर को लाइट जाएगी। इन्वर्टर क्या खत्म होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई, ज़्यादा देर लाइट गई तभी तो इन्वर्टर खत्म हुआ है, ना ही चोरी से, ना ही वाटर सप्लाई एंड एग्जाम शेड्यूल, ये तीनों ऑप्शन फिट ही नहीं बैठे हैं। तो व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन करोगे, यूज योर माइंड। ओके, समझ में आ गया होगा दैट फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे लेटर टू एडिटर आ सकता है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। जो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो विद दिस, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर टर्म 1 एग्जाम प्रिपरेशन एंड पेपर का क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इन आवर सेकंड वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेटर टू एडिटर की हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।